आपको बता दें कि राजा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो हत्या की गुत्थी है सुलझ गई है। मेघालय के डीजीपी ने जानकारी दी है। सूटकेस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिली थी। होम स्टे पर ही सूटकेस छोड़ गई थी सोनम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो अब जानकारी सामने आई है, डीजीपी ने ये जानकारी दी है। मेघालय के मंगलसूत्र से हत्या की गुत्थी सुलझाई गई थी, क्योंकि सूटकेस में मंगलसूत्र और अंगूठी थी और होमस्टे पर ही सूटकेस छोड़ गई थी सोनम। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये वो शैतानी चेहरे हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पहली बार चारों आरोपियों की एक साथ तस्वीर सामने आई है। सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। शिलोंग कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा शिलोंग के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा 10 दिन की कस्टडी मांगी गई। लेकिन पुलिस ने तमाम दलीलें कोर्ट में रखी, तमाम सबूतों के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपी, जिसमें राज भी शामिल है, आकाश शामिल है, आनंद शामिल है, विशाल शामिल है, इन सभी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया था, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार राजा रघुवंशी पर हमले किए गए थे, जिसकी वजह से ही राजा की मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों के साथ हत्या वाली जगह पर जाने वाली है, ताकि राजा की हत्या के पीछे की वजहों तक पहुंच सके। अभी मास्टरमाइंड कौन है वो अभी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकल आया है कि ये सभी जिसको हमने अपने अरेस्ट किया है, सभी ने मोर और लेस वो लोग ने मान लिया है कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। इस तस्वीर में माफी मांगता शख्स सोनम का भाई है, और भाई अपनी बहन को गुनहगार बता रहा है। इतना ही नहीं, सोनम से रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहा है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। अब सोनम का भाई माफी मांगे या रिश्ता तोड़े, लेकिन इतना तो तय है कि राजा रघुवंशी इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोनम के घर वालों को सोनम के इरादे की भनक नहीं थी? और अगर सोनम के खौफनाक इरादों की जानकारी परिवार को थी, तो फिर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम को राज से शादी करनी थी, तो फिर राजा रघुवंशी की जान लेने की क्या जरूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, राज और सोनम के बीच ब्लेम गेम अब शुरू हो चुका है। पुलिस से दोनों बोल रहे हैं झूठ। ये जानकारी मिल रही है, राज और सोनम से आमने सामने पूछताछ होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुलिस अब आमने सामने दोनों को बैठाएगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है और दोनों से पूछताछ की जाने वाली है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पांचों आरोपियों से पूछताछ से यह बात साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? राज कुशवाहा या फिर सोनम? अभी तक की तफ्तीश से साफ है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सोनम और राज के बीच ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। सोनम हत्या की मास्टरमाइंड, राज है असली मास्टरमाइंड। दोनों पुलिस को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार है और असली मास्टरमाइंड से भी पर्दा उठ जाएगा। वैसे राजा रघुवंशी के घर वाले सोनम को ही दोषी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम का भाई भी अपनी बहन को गुनहगार मान रहा है। लेकिन सोनम पुलिस को चकमा देने की कोशिश में है। ये अभी फिलहाल ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। उधर राज कुशवाहा की मां के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। राज की मां के मुताबिक वो सोनम को बहन मानता था और रक्षाबंधन के दिन राखी भी बंधवाता था। मेरा राज वो आप बोल रहे हैं कि उसका अफेयर चल रहा था, उसका कोई अफेयर नहीं चलता। गोविंद भैया और राज साथ में सोनम उसके राखी बांधती थी, ये बात तो गोविंद भैया भी बोला। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो दीदी दीदी करके ही बोलता था। भाई बहन का ही उनका रिश्ता था, दोनों भाई बहन जैसे ही रहते थे। गोविंद भैया और राज दोनों साथ में बैठे थे और सोनम राखी बांधा था मेरे बच्चे को, ये बात गोविंद भैया खुद ही बोला। और क्या सबूत आपको चाहिए जो। वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी। राजा रघुवंशी को शिलोंग में गहरी खाई में धक्का देने का इरादा था, लेकिन आरोपी राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सोनम के कहने पर प्लान बी का इस्तेमाल किया गया। राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि राजा पर पहला वार आरोपी आनंद ने किया था। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। इतना ही नहीं, सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच भी दिया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अब तक की जांच से साफ है कि हत्याकांड में पांचों आरोपी शामिल थे और सोनम ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है ताकि इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंच सके और तलाश सके उन तमाम सवालों के जवाब जो अभी तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।